भगवान श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत प्रसंगों और रहस्यों से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी मृत्यु सब कुछ एक रहस्यमय है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे ही प्रमुख 9 रहस्यों के बारे में। पहला, श्री कृष्ण की आयु। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल रही। इसके बाद उन्होंने दैत्य त्याग कर दिया। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार श्री कृष्ण की उम्र 110 साल की रही होगी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण मृत्यु के वक्त बिल्कुल युवा थे। उनके चेहरे पर ना तो एक भी झुर्रियां थी और ना ही उनका एक बाल सफ़ेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी, जो किसी को भी उनके ओर आकर्षित करती थी। दूसरा, श्री कृष्ण और राधा रानी। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बावजूद भी उनका विवाह नहीं हुआ। किंतु क्या आप जानते हैं, राधा जी का जिक्र हमारे धर्म के किसी भी मुख्य ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में यह भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी नाग जाति की थीं। तीसरा, द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण ने उजड़ी पड़ी सी नगरी को फिर से बसाया था और उसे द्वारिका नाम दिया गया। किंतु श्री कृष्ण वहाँ अधिक समय तक नहीं रुके थे। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 6 महीने ही द्वारिका में व्यतीत किए थे। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। हाल ही में द्वारिका के कुछ अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें 528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है। चौथा, कला। जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा द्वारा खेला जाने वाला डांडिया रास आज भी प्रचलित है और नवरात्रों में खेला जाता है। पांचवा, श्री कृष्ण की पत्नियां। श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां ही थी। दरअसल ये 16,000 कन्याएं वो थी जिसे एक असुर ने बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने उन सभी को राक्षस से मुक्त तो करवा लिया, पर इनके घर वालों ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सभी 16,000 कन्याओं से विवाह किया था। छठा, श्री कृष्ण की 64 कलाएं। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। श्री कृष्ण धनुर्विद्या के अलावा द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उनकी अधिक दिलचस्पी थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती से ये चक्र भगवान विष्णु तक पहुंचा और उसके बाद परशुराम को मिला। परशुराम से ये श्री कृष्ण को मिला। सातवां, श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया था, जिसकी वजह से पांडवों की जीत हुई थी। पर क्या आप ये जानते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भी घमासान युद्ध हुआ था। माना जाता है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता तो ये पूरे संसार के नाश का कारण बनता। आठवां, श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण कौरवों की मां गांधारी के श्राप को माना जाता है। गांधारी को ऐसा लगता था कि कौरवों की हार और उनके 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण थे, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे। अगर वे चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने ये श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। और ठीक 36 साल बाद कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो गया और उनकी द्वारिका नगरी यमुना नदी में समा गई। 9, मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण की मृत्यु एक बहलिया की तीर से हुई थी, किंतु ऐसा माना जाता है कि ये मृत्यु श्री कृष्ण ने खुद चुनी थी। वो बहलिया और कोई नहीं बल्कि उनके राम अवतार का बाली था, जिसकी मृत्यु राम के बाण लगने की वजह से हुई थी। इस जन्म में श्री कृष्ण ने वैसी ही मृत्यु का चुनाव किया जैसी मृत्यु उन्होंने बाली को दी थी,
जैसे श्री राम ने छिपकर बाली पर तीर चलाया था, वैसे ही बहेलिया ने श्री कृष्ण को जहर लगा तीर मारा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था।